गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को बीएसटी बता रहे थे, तो बीएसटी के तहत आपको बस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहे हैं। यदि बीएसटी के तहत जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके तहत आप लोग को हम प्रत्येक क्वेश्चंस का जो भी होता है थ्योरेटिकल, वो आपको एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आप उस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो कंटेंट लिखने में आपको बहुत ईजी होगा, बशर्ते उस वीडियो को ध्यान से सुने। तो सुनने का बहुत ईजी प्रोसेस है। हमारे चैनल में जाइए और उसको आराम से प्रोसेस बाय खोलिए, जैसे प्रोसेस दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप भी दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम सेट बनाया है प्ले लिस्ट में, उसको भी खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एग्जामिनेशन मतलब 2024-25 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे वीडियो जो बता रहे हैं वो सारा सेट उसमें रहेगा। ठीक है, उसमें आराम से आप देख सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। वरना एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो हमारे बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाइए, नारायण कॉलेज हजारीबाग, उसमें आराम से पढ़िए। ठीक है, बस सत्य वो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, और लाइक भी जरूर कीजिए सर। देखिए, बिजनेस स्टडी के तहत अभी तक क्वेश्चंस बताए हैं, उसमें आपको बताया मैनेजमेंट के बारे में बताए। तो मैनेजमेंट के तहत बताएं कि मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का क्या नीड पड़ता है, क्यों आवश्यकता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस क्यों है, ये सारा एक्सप्लेन कर दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चंस क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, फंक्शन क्या होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फंक्शन फंक्शन होता है कार्य। ठीक है, तो जब किसी वर्क को आप अच्छे से करते हैं, करवाते हैं, तो आपका ये मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सर? लेकिन उसी मैनेजमेंट को यदि आप फंक्शन से करते हैं तो उसमें ब्राइटनेस आ जाता है। क्या था सर? एक चमक आ जाता है। क्या था सर? जैसे मान लीजिए आपके पास स्किल्स है, ठीक है, ठीक है, आप स्किल बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप काम अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ भी कर रहा है। लेकिन यदि उसको प्रोसेस वाइज में कुछ फंक्शन का यूटिलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें निखार आता है। क्या था सर? उसमें उसमें एक डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलप तो कर रहा है लेकिन और डेवलपमेंट होता है। तो मैनेजमेंट का कुछ फंक्शन होता है जिसके तहत हम किसी भी सेक्टर में, बिजनेस में उस फंक्शन को यूज करते हैं, किसी भी सेक्टर के तहत, तो हमारा वो बिजनेस सेक्टर क्या होता है, और डेवलप होता है। क्या करता है? और डेवलपमेंट होता है, तो प्रॉफिट अर्न होता है। तो फंक्शन जो होता है, बेसिकली फंक्शन बहुत सारा होता है, लेकिन पहला फंक्शन जो होता है वो होता है प्लानिंग। क्या होता है सर? दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है सर? तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग। क्या होता है सर? चौथा होता है हमारा डायरेक्शन। क्या होता है सर? और चौथा होता है, पांचवा होता है कंट्रोलिंग। क्या होता है सर? मतलब ये 5 फंक्शन का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका वर्क और डेवलप होगा, उसमें निखार आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग। काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको प्लान वे में करेंगे, एक योजना वे से करेंगे, मतलब एक रूटीन से करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा वर्क क्या डेवलप करेगा। तो कहा गया है कि प्लानिंग इज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन। तो जैसे बता रहे थे आप लोग को हम, ये फंक्शन, तो फंक्शन में हमारा पहला वर्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य प्लानिंग माना। किस माना गया है? जिसको हम कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं सर? नियोजन। देखिए, नाम से स्पष्ट है, नियोजित होकर यदि किसी वर्ग को प्लान वे से, एक रूटीन से करते हैं, एक रूटीन से करते हैं, तो ऑटोमेटिक मेरा वो काम जो होता है ना वो डेवलप होता है। नियोजन। तो नियोजन होता क्या है कि किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उस वर्क को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जब उसको आप रूटीन तैयार करते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार, किस मूल्य पर, किस प्रकार कार्य को कंप्लीट करना है, उसके लिए जब डाटा तैयार करेंगे ना सर, डाटा रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ही स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि उस वर्क को किस प्रोसेस से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप, तो ऑटोमेटिक वर्क क्या होगा, डेवलप होगा। क्योंकि फंक्शन का एक ही मोटो होता है, हमारा कार्य डेवलप हो, हमारा वर्क क्या हो, डेवलप हो। क्योंकि जिस फंक्शन के लिए, जिस वर्क के लिए आप प्लान यूज करते हैं, उस प्लान के आधार पे आप जब तक रूटीन तैयार नहीं करेंगे आपका काम डेवलप नहीं कर पाएगा। मतलब प्राइमरी फंक्शन है ये,
ये प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग को कहा गया है, प्लानिंग वर्ड इज ए कोरिलेटेड टू मिरर। प्लानिंग जो होता है एक आईना होता है, एक दर्पण की तरह होता है, जो आपको रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है पहले, कि यदि आप अच्छी योजना को तैयार करते हैं, एक अच्छी रूटीन को तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका काम जो होता है वो डेवलप होता है। क्या होता है सर? चाहे काम कैसा भी हो, यदि आपका रूटीन सही होगा ना सर, तो ऑटोमेटिक आपका जो काम होता है वो ऑटोमेटिक उसमें निखार आएगा। तो डिपेंड किस पे करता है सर? प्लानिंग पे। मतलब फर्स्ट स्टेप है कि इसको आप सही से तैयार करें, सही वर्क से तैयार करेंगे, सही स्टेप तैयार करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो मैनेजमेंट वर्क है उसमें डेवलपमेंट होगा। क्या होगा सर? दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं सर? संगठन। तो पहला स्टेप था हमारा प्लानिंग। क्या था सर? तो किसी भी योजना को तैयार करके, किसी भी योजना को तैयार करके जब तक उसको संगठित वर्ग के मतलब मिलकर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ऑटोमेटिक वो वर्क डेवलप नहीं कर। मतलब योजना बनना इंपॉर्टेंट नहीं करता। यदि मान लीजिए प्रोटीन तैयार किए, तो उस काम को कैसे करना है, तो जब तक एक संगठन तैयार नहीं करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप तैयार नहीं करेंगे, एक ग्रुप तैयार नहीं करेंगे, तब तक वो काम सही से सफल नहीं पाए। मान लीजिए हमारा एक फर्म है, ठीक है, हमारे फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, डिफरेंट वर्क के एम्प्लॉय हैं, अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब जो मेन ऑनर होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया, उनके द्वारा एक प्लान तैयार किया गया। अब इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाएंगे सर? एम्प्लॉय के पास जाएंगे, क्योंकि जब सारा एम्प्लॉय मिलकर उस वर्क काम को अच्छे से नहीं करेगा, तब तक वो डेवलप। तो नियोजन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस नियोजन को ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। जब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक कंप्लीट वर्क कंप्लीट, क्योंकि हर वर्कर को बताएंगे आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपकी योग्यता के अनुसार को क्या काम दिया जा रहा है। हर एम्प्लॉय को ये पता चलेगा कि हमारे स्किल अनुसार जब कामों को सौंपा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक हम अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ग्रुप ऑफ मेंबर मिलकर काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हमारा फर्म डेवलप। तो प्लानिंग करना ही फर्स्ट, प्लानिंग करना ही मैनेजमेंट का जरूरत नहीं होता है सर। उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? उस संगठन को मजबूत करता है। मजबूत मदद करता है कि आगे बढ़ाने का काम करता है। जितने भी वर्ग के मेंबर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होते हैं, हर धर्म के होते हैं लोग, तो उनमें एक प्रेम भावना होता है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन इज सेकंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी हो गया प्लानिंग, जो आप योजना तैयार किया, उस योजना को कंप्लीट कौन करेगा? मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? तीसरा होता है स्टाफिंग। क्या होता है सर? स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्तिकरण। स्टाफिंग मतलब क्या होता है सर? नियुक्तिकरण। देखिए नाम से स्पष्ट कर, नियुक्तिकरण मतलब क्या होता है? काम के अनुसार वर्क को हायर करना, एम्प्लॉय को हायर करना, पद के अनुसार कर्मचारियों को हायर करना ही क्या करेगा। अगर हमारे डिपार्टमेंट में, यदि हमारे बिजनेस सेक्टर में कंटेंट पोस्ट खाली है, कंटेंट पोस्ट खाली है, मार्केटिंग ऑफिसर खाली है, मतलब हर स्टेप, हर क्या बोलते हैं इसको, हर डिपार्टमेंट यदि खाली है, तो उस डिपार्टमेंट के अनुसार एम्प्लॉय को हायर करना ही क्या करेगा। तो उसको एक प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे सर, उसका एक स्टेप होता है, तो हर स्टेप के बाद उसको ज्वाइनिंग देंगे ना सर, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? स्टाफ। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाएंगे और फर्म में ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं होता है सर। जब भी आप फर्म में ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसका स्किल मैनेजमेंट करते हैं, उसका एग्जामिनेशन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद वो पास करता है, तब उसको ज्वाइनिंग देते हैं, है ना सर। उसका एक प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं उसको। किस प्रकार एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं अपने फर्म में, ताकि उस काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो प्लानिंग होता है योजना तय करना, संगठन होता है मिलकर काम करना, और फर्म में काम के अनुसार वर्कर को हायर करना, एम्प्लॉय को हायर करना ही क्या करेगा? स्टाफिंग। यदि उस वर्क के अनुसार काम को, एम्प्लॉय को हायर नहीं करते हैं, तो हमारा किसी भी तरीके से काम डेवलप। अगर एक कंटेंट चाहिए तो हम कंटेंट ही सेलेक्ट करेंगे एक प्रोसेस से, ताकि हमारा फर्म डेवलप करे, हम मैनेजमेंट काम अच्छे से हो सके। इसलिए बोला गया है कि थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या नाम है? स्टाफिंग। क्या नाम है सर? ये हमारे चैप्टर भी इसमें बताएंगे आपको बहुत सारे फंक्शन सब। चौथा होता है डायरेक्शन। क्या होता है सर? तो पहला बताया प्लानिंग, सेकंड स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप क्या था। अब स्टाफ को जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, जब स्टाफ को ज्वाइन करवाएंगे फर्म के लिए, तो उसको पहले क्या देंगे? उसको वे बताएंगे,
उसको रास्ता बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि वह इंप्लॉय उस काम को अच्छे से, उस प्रोसेस से, उस वे से, सही तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सके। उसके लिए उसको ट्रेनिंग देंगे। डायरेक्शन में होता है ट्रेंड करना, क्या करना, ताकि वो अपने काम में एक टैलेंटेड हो जाए, उसको काम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। जब तक उसको ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक उसको बेसिकली काम का नॉलेज नहीं होगा। स्किल तो है, लेकिन काम को कितना इजी से करें, कितने जल्दी से कंप्लीट करें, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, दिशा निर्देश देना, एक वे बताना कि काम को कैसे डेवलप किया जाता है। तो प्लानिंग करना भी किस में आता है सर, डायरेक्शन। तो प्लानिंग देखिए, पहला हमारा था फंक्शन प्लानिंग, क्या था सर, दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग होता है कि योजना तैयार की, उसको ऑर्गेनाइज की, स्टाफिंग को सेलेक्ट किया। अब स्टाफ को काम के लिए जब तक उसको ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक उसको ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये सब बेकार है। तब तो ना तो प्लान मेरा सही होगा, ना तो ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा, ना तो स्टाफ होगा। उसको एक वे बताएंगे ताकि इस तीनों फंक्शन को अच्छा आसानी से कंप्लीट कर सके। इस तीनों फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, जब तक उसको रास्ता नहीं देंगे, तब तो काम को अच्छे से कंप्लीट। आखिर हम आप लोगों को क्या करें सर, भाई रूटीन तो बना दिए, ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग का है, स्टाफिंग में टीचर्स लोग भी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। चौथा क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको ये बताएंगे ना सर कि अब किस प्रोसेस से आपको रिजल्ट बेस्ट लाना है। जब तक ये नहीं बताएंगे आप काम को डेवलप नहीं कर। तो डायरेक्शन होता है और रास्ता बनाने का काम करता है, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है, मदद करता है। अगर डायरेक्शन नहीं हो ना तो किसी भी तरह से आप सही से वर्क को, ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं करेंगे। और लास्ट जो वर्ड होता है, जो होता है कंट्रोलिंग, जो चारों फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो ना तो प्लानिंग होगा, ना तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ना तो स्टाफिंग और ना तो डायरेक्शन होगा। क्योंकि कंट्रोल क्या करता है, अनुशासन बनाए रखता है। अगर हम आपको बहुत सही तरीके से अभी टॉपिक बता रहे हैं ना, तो आप बहुत ध्यान से कंटेंट को सुन रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन है भाई, जहां डिसिप्लिन वहां ऑटोमेटिक ग्रोथ है सर, चाहे सेक्टर कोई भी हो। किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कंट्रोलिंग पे, कि आप किस प्रकार उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि आपको चारों फंक्शन अच्छे से होगा, प्लानिंग भी अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया होगा, स्टाफिंग भी अच्छा होगा, डायरेक्शन भी सही होगा। और कंट्रोल नहीं होगा ना सर, तो ये चार फंक्शन बेकार है, इसको आप सही से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो चारों को ग्रोथ करने के लिए कंट्रोलिंग का होना जरूरी है। कंट्रोलिंग मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नियंत्रण। क्या कहते हैं सर, नियंत्रण। तो मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जितने फंक्शन होते हैं सबको मैनेज करने का काम कौन होता है, हमारा कंट्रोलिंग है। क्या सर, तो हम बताएं आपको, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा चैप्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। अच्छा प्रश्न है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। भाई कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार, जब तक ऑब्जेक्ट प्राप्त ना हो। और ऑब्जेक्ट प्राप्त होने के बाद भी चलते रहेगा सर, अगले ऑब्जेक्ट के लिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब जब तक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो, या जब तक हम उस कार्य में सफलता प्राप्त ना कर ले, तब तक वो मैनेजमेंट स्किल चलते रहेगा। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलता है। अगर आप रूटीन में से कोई काम करते हैं तो क्लोज कब होता है, ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर वो चालू हो जाएगा अगले ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक ऑब्जेक्ट प्राप्त ना हो जाए। और ऑब्जेक्ट प्राप्त होने के बाद भी ये कंटिन्यू चलते रहता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, अगले उद्देश्य के लिए। मतलब किसी भी फर्म में डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू का होना जरूरी है। अगर कंटिन्यू वर्क नहीं करते हैं तो किसी भी कंडीशन में उस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। क्योंकि मैनेजमेंट साफ साफ जानते हैं कि मैनेजमेंट होता है किसी भी काम को करना या करवाना, किसी भी कार्य को करना या करवाना क्या कराएगा आपका, मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या कराएगा सर, तो मैनेजमेंट करने के लिए जब आप काम करवाते हैं या करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है कि हम अपने उद्देश्य को लगातार
अर्न करते रहे, प्राप्त करते रहे, उसको क्लोज नहीं करते हैं। हाँ, जब कंप्लीट कहा जाए कि क्लोज हो जाता है तो उस कंडीशन में कंटिन्यू बंद हो जाता है। मतलब ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कंटिन्यू जब तक आप है, जब तक आप है तब तक कंटिन्यू, आप नहीं है क्लोज। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा, जब तक रतन टाटा जी थे तब तो उनका मैनेजमेंट स्किल कंटिन्यू चल रहा था, वो चले गए दुनिया से, उनका डेथ हो गया, उनके द्वारा कंटिन्यू प्रोसेस क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट पर्सन काम को नहीं। कैसे? तो जब तक वो व्यक्ति जो फर्म को मैनेज करने का काम करे, जब तक वो है तब तक वो कंटिन्यू वर्क करते रहेगा, क्योंकि उसका काम है कि फर्म को हम डेवलप करें। क्या करें? या किसी भी सेक्टर को हम डेवलप करें, हर सेक्टर में। देखिए, मैनेजमेंट का वर्क सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है सर, हर सेक्टर के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। एक परिवार भी होता है सर, तो परिवार को मैनेज करना भी मैनेजमेंट होता है सर। तो उसमें भी गार्जियन होते हैं सर, जो कंट्रोल करते हैं, जो फर्म के मुखिया, जो फैमिली के मुखिया कहलाते हैं, उनका काम होता है परिवार को खुशहाल रखना, तो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे सर? तो कंटिन्यू लोग को समझाते रहेंगे कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ताकि गलत काम करने से बचेंगे या वो काम ना करेंगे जिससे परिवार को हानि हो। तो मैनेजमेंट का प्रयोग सिर्फ बिजनेस सेक्टर के लिए नहीं है। हम लोग पढ़े बिजनेस स्टडी, तो वहां पे ऑटोमेटिक वर्ड आ रहा है बिजनेस रिलेटेड, लेकिन कहा जाए तो मैनेजमेंट ऑल सेक्टर के लिए यूज होता है, सभी क्षेत्रों में मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। यदि मैनेजमेंट नहीं हो तो किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं। हाँ, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि जहां क्लोज हो जाएगा वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट इसका कंटिन्यू हो गया है ना सर, इसका इंपॉर्टेंस ही कंटिन्यू प्रोसेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। अगला बोला है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। क्वेश्चन बोला है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं, जब आप लोग को बिजनेस स्टडी बताए थे तो बिजनेस स्टडी के तहत बिजनेस बताए थे, तो बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न। तो उसी एक्टिविटी के तहत बिजनेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। एक बिजनेस, एक प्रोफेशन, एक प्रोफेशन मीन्स क्या होता है? प्रोफेशन मतलब होता है कि स्पेशल नॉलेज को अर्न करके, स्पेशल नॉलेज को अर्न करके उस नॉलेज के आधार पे इकोनॉमी अर्न करना ही आपका प्रोफेशन कहलाएगा। तो यहां बोला है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है, ऑटोमेटिक पेशा है। एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट को मैनेज करना प्रोफेशन, एक डॉक्टर के द्वारा अपने पेशेंट को मैनेज करना प्रोफेशन, एक इंजीनियर द्वारा इंजीनियर का वर्क करना उसका प्रोफेशन। क्या? एक पुजारी द्वारा अपने पुरोहित का, अपने जो भी उनके जो होते हैं वर्ग, जितने वर्ग के लोग होते हैं उनको सही से पूजा करवाना, वो उनका प्रोफेशन हुआ। तो वह व्यक्ति जो स्किल बेस पे, वह व्यक्ति जो स्किल बेस के अपने प्रोफेशन के आधार पे वर्क को मैनेज करता है तो उसका वो प्रोफेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसमें डॉक्टर एग्जांपल देते हैं, टीचर देते हैं, एक्सप्लेन दे सकते हैं। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एडवोकेट, है ना। हर व्यक्ति जो अपने स्किल के आधार पे, अपने प्रोफेशन के आधार पे उस वर्क को मैनेज करता है तो वो मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? अभी टीचर अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है स्टूडेंट को, क्या उसका इंस्टीट्यूट चलेगा? उसका ट्यूशन चलेगा? कभी नहीं चलेगा। वो स्कूल रहेगा नहीं, स्कूल से उसको रिटायरमेंट नहीं मिल जाएगा, रिटायर मिल जाएगा सर। तो कहने मतलब है कि वह टीचर अपने प्रोफेशन को सही यूज तभी कर सकता है जब वो मैनेजमेंट का यूज करे, कि बच्चों को किस बेस पे बताए सब्जेक्ट को, जिससे एग्जामिनेशन में उनका अच्छा रिजल्ट आए। एक डॉक्टर किस प्रकार अपने पेशेंट का देखभाल करे ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। जब तक वो मैनेजमेंट यूज नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में उस सेक्टर का डेवलपमेंट, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो। ये प्रोफेशन ही नहीं सर, ये प्रोफेशन नहीं, ऑल सेक्टर किसी भी कार्य को डेवलपमेंट करने के लिए मैनेजमेंट एक मंत्र होता है, एक यंत्र होता है। अगर उसका यूज नहीं करते हैं तो किसी भी तरीके से डेवलपमेंट। भाई हम आपको ये कंटेंट बता रहे हैं ना, तो ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। हम आपको सिलेबस खत्म होने के बाद भी जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है कि इसको पढ़ेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये मेरा प्रोफेशन है,
ये टीचर का प्रोफेशन है कि हम आपको एक शॉर्टकट वर्ड बता रहे हैं, शॉर्टकट क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज ए बिजनेस, मैनेजमेंट इज ए एम्प्लॉयमेंट। हर सेक्टर में मैनेजमेंट का होना जरूरी है। बोला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रिंसिपल्स मतलब होता है रूल्स एंड लॉ, कानून, ठीक है। यदि आप वर्क को मैनेज करते हैं तो ये आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? लेकिन उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए यदि आप डिसिप्लिन का यूज करते हैं, यदि आप रूल एंड रेगुलेशन का प्रयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका फर्म जो होता है वो डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूटिलाइज आप प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, लॉ का यूज कर रहे हैं, सेक्शन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो प्रिंसिपल जो है वो आपको काम को डेवलपमेंट करने में, विकास करने में मदद प्रदान करता है। यदि प्रिंसिपल्स नहीं हो तो किसी भी कंडीशंस में फर्म तो ग्रोथ करेगा ही, लेकिन प्रोसेस वाइज से ग्रोथ नहीं करेगा। कंटिन्यू आप कर रहे हैं सर, लेकिन कंटिन्यू डेवलपमेंट उतना नहीं होगा। लेकिन उसको रूल्स से करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट को सही टाइम में टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक का फर्म क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर थे, उनका नाम था हेनरी फ्यूल। क्या नाम था? 1841 में उनका फ्रांस में जन्म हुआ था। 1841 में कहा जन्म हुआ था? फ्रांस में। उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट सेक्टर के तहत किसी भी वर्क को आप कंप्लीट करते हैं, किसी भी कार्य को आप कंप्लीट करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल का होना जरूरी है। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बताया था जिसका उन्होंने यूटिलाइज किया था, जिसमें बताया था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट बात। डिवीजन वर्क क्या होता है? कार्य का बंटवारा, कार्य का। यदि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, यदि किसी भी वर्क को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें डिवीजन रखिए, पहले उस काम को बांटिए। जब तक काम नहीं बांटेंगे तब तक उस बिजनेस फर्म का डेवलपमेंट। डिवीजन होने से क्या होता है? जितने भी सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, जो भी वर्कर के, जो भी सेक्टर के कैटेगरी के स्किल्स के वर्कर्स होते हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम बांट देते हैं। ऑटोमेटिक काम बांटने से क्या होता है? फर्म क्या होता है? तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नाम सुनिए, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका अलग टॉपिक बना हुआ है। पहला है उसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जो भी कंट्रोल में आता है हमारा, तीसरा होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चौथा होता है रेमुनेशन, पांचवा होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे सर। अभी बेसिकली शॉर्टकट बता रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हमारा 14 प्रिंसिपल होते हैं, है ना, 14 प्रिंसिपल। तो ये 14 प्रिंसिपल बताया गया है किनके द्वारा? हेनरी फ्यूल के द्वारा। किनके द्वारा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? कितनी ईस्वी हुआ था? 1841, 1841, 1840। तो ये प्रिंसिपल है हमारा, 14 प्रिंसिपल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? ऐसे प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बताया आपको डिवीजन ऑफ वर्क। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ। तो जो भी इंप्लॉय होते हैं ना सर, उनको उनकी स्किल बेस पे काम सौंप देते हैं। क्या हो गया? डिवीजन ऑफ। दूसरा होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड। जो भी डिवीजन बांटे हैं इंप्लॉय का, तो प्रत्येक इंप्लॉय को उनकी स्किल बेस के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप देना ही क्या कहलाएगा? ऑथोरिटी एंड। ताकि हर इंप्लॉय जो भी डिवीजन मिला है, जो भी उनको काम मिला है, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कंप्लीट। अगला होता है डिसिप्लिन। क्या होता है सर? अब जब काम का डिवीजन करेंगे ना सर, वर्क का डिवीजन करेंगे, जब बंटवारा करेंगे, तो उस कंडीशन में डिसिप्लिन का होना जरूरी है। कितना किसको काम दिया जाए और उस काम को कितने समय में कंप्लीट किया जाए, उसके लिए अनुशासन का होना। तो अगला क्या है? अगला होता है रेमुनेशन। जो भी एम्प्लॉय होते हैं ना सर, उनको उनके वर्क के अनुसार उनको सैलरी देना ही क्या कहलाएगा? रेमुनेशन। यदि वो वर्क काम को और डेवलप कर रहे हैं, काम में क्या बोले, कहते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा समय क्या दे रहे हैं, काम को एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, तो उनको हम क्या देंगे? इंक्रीमेंट देंगे। क्या देंगे सर? या बोनस देंगे। मतलब काम के अनुसार उनको वेतन देंगे ना सर, तो ऑटोमेटिक काम को अच्छे से करेंगे। और काम करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं देंगे ना सर, तो काम को नेक्स्ट टाइम वो, तो होता है रेमुनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पारिश्रमिक। क्या कहते हैं सर? वेतन बोलते हैं इसको। अगला होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ
यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि हर फर्म का मैनेजमेंट करता जो होता है ना, वो अकेले एक व्यक्ति होता है जो फर्म को मैनेज करता है। तो हर यूनिटी में होता है कि कमांड करने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अब मान 10 लोग आपको समझा रहे हैं तो क्या उस वर्क मानेंगे आप? एक ही मानेंगे। जो एचआरएम कहते हैं, इसको मैं एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो फर्म को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक व्यक्ति, इसलिए बोला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन दिशा देने वाला भी एक ही होना चाहिए। गाइड करने वाला भी, अगर हमारा एक फर्म है और उस फर्म में हमारा 10 लोग गाइड कर रहे हैं तो 20 लोग उस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन एक मैनेजमेंट करता गाइड कर रहा है, लोग उनकी बात मानेंगे। अगला होता है सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगला बोला इक्विटी, इक्विटी मतलब समता होता है, मतलब सब में समान भावना रखना। ये नहीं कि जैसे फर्म एम्प्लॉय होते हैं ना सर, कैटेगरी होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो प्रत्येक कैटेगरी को बांटना नहीं चाहिए, बांट देना चाहिए, लेकिन क्या होता है सब में समानता होना चाहिए, सब में प्रेम भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं प्यून है अगर लो लेवल का एम्प्लॉय है तो उसको उस तरीके से ना देखें जिससे वो काम को अच्छे से कंप्लीट ना करें, मतलब सब में समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो क्या है? अगला होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है आदेश। क्या होता है सर? आदेश देने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जो इसी के तहत है, यूनिटी ऑफ कमांड के तहत। अगला स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब होता है कि पद के अनुसार काम को बांटा जाता है, एक चेन होता है सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो ये चेन जो है क्या लगा, स्केलर चेन जो हम पढ़ाए थे आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। लेवल में तो होता है काम को जो बांटेंगे ना सर, तो उस कैटेगरी में काम को डिवीजन जब करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो कैटेगरी वाइज डिवीजन करते हैं। अगर टॉप लेवल है तो उनको टॉप लेवल का काम देंगे, मिडिल लेवल का तो लो लेवल का तो किस बेसिस पे? अगला होता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्प्लिट ऑफ क्रॉप्स, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है सर? अगर काम को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव देंगे। क्या देंगे सर? और लास्ट में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो सेकंड ये मतलब आप लोग जो एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फ्यूल, एक्सप्लेन द फ्यूल प्रिंसिपल, मतलब फ्यूल के बारे में प्रिंसिपल बताया गया है उसको एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन फिक्स है। तो अभी हम आपको बताएं टोटल बताएं आपको कितना क्वेश्चन बताया सर? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बताए आपको, 5-6 क्वेश्चन बताए सर। और ये पांचों में तो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका एक इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, या मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस कंटेंट को सुन लीजिएगा और इसका नोट्स बना के लाइएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इसका हम बताएंगे सर। ओके सर।